नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं ऋत्विक आपके साथ। अभी अभी बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है और बीपीएससी ने अधिसूचना जारी करी है, जानकारी दी है, खबर दी है कि लाखों अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 72वीं पीटी परीक्षा स्थगित हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि मिथिलेश तिवारी, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान से थोड़ा बहुत हिलने डुलने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम ब्यूरो चीफ संजय जी से। संजय जी। ऋतिक, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी से थोड़ी देर पहले खबर आई थी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर कि उसको बीपीएससी ने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। और ये परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की तैयारी तो है, परीक्षा की घड़ी भी है बीपीएससी के एग्जामनी के लिए। आप अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं, चलिए फिलहाल पोस्टपोन हुआ है एग्जाम, लेकिन यकीन मानिए बीपीएससी ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द जो न्यू शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और आप इंतजार कीजिए बीपीएससी। और एक और गुजारिश की है बीपीएससी ने कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर आप देखिए, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। तमाम तरह की अफवाहें उड़ती हैं और आपके करियर का सवाल है ये, तो बीपीएससी जो भी इंफॉर्मेशन देगा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर देगा ऋतिक, तो उस पर ध्यान देना होगा जो भी एग्जामिनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात टीआरई 4 को लेकर है। लगातार कशिश न्यूज़ टीआरई 4 की जो बात है वो सबसे पहले दिखा रहा है अभ्यर्थियों के हित में। और इस बीच एक बहुत बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का, और ये बयान डिफर कर रहा है ऋतिक। पहले एक बयान आया था उनका कि टीआरई 4 की अधियाचना 25 जुलाई तक हर हाल में उनका विभाग बीपीएससी को भेज देगा। लेकिन आज एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे ज्ञान भवन में, जहां मुख्यमंत्री समेत तमाम बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दूसरे राजनेता वहां मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे विजेंद्र प्रसाद यादव। वहां से जब वो बाहर निकले हैं तब उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, तब ये बताएंगे कि इस बयान में और पहले के बयान में क्या अंतर है। तो सुनिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वो बयान जो उन्होंने आज दिया है। अच्छा, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के इसी महीने जारी करेंगे उनका अधियाचना। 25 जुलाई तक 25 तक अपने विभाग को हमने कहा है तैयार करने के लिए। दो और परीक्षाएं हो जाएगी, कहा जा रहा है। वो तो बीपीएससी को लेना है, और बीपीएससी का ऑलरेडी स्वतंत्र है, बीपीएससी ने शायद जारी भी कर दिया है। हाँ, तो उसे जारी किया गया है, तो बीपीएससी स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल। 20,000 से अधिक बहाली होगी। अब देखिए वो आता है जब ना अधियाचना भेजेंगे तो बताएंगे आप। तो बिल्कुल आपने सुना ऋत्विक, ये जो बयान है ये बयान पहले के बयान से डिफर कर रहा है। पहले जो बयान आया था आपने भी कहा कि 25 जुलाई तक हर हाल में अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को भेज दी जाएगी। वैसे भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी शिक्षा विभाग की, उसमें कहा गया था कि केवल इस बार टीआरई 4 को लेकर ही नहीं, हर साल जुलाई महीने में अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से जाएगी बीपीएससी को। और इस बार भी अधियाचना जो है 25 जुलाई तक का वो अल्टीमेटम फिक्स कर दिया था, किसी और ने नहीं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने। लेकिन अब जिस तरीके से बीपीएससी का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला था, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है। उधेर बुन की स्थिति में अभ्यर्थी हैं कि क्या वाकई में 25 जुलाई को जो अधियाचना भेजने की बात कही थी शिक्षा मंत्री ने, जो दावा किया गया था वो पूरा होगा। लेकिन देखिए ये जो उनका बयान आया है, हमने अपने विभाग को कहा है और कि 25 जुलाई तक तैयारी कर लें, बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है ऋतिक, वो डिगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब जो अभ्यर्थी हैं वो असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं कि क्या वाकई में 25 जुलाई तक अधियाचना। लेकिन कशिश न्यूज़ की अभ्यर्थियों से भी अपील है कि शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है, इससे आप कुछ इसको अन्यथा नहीं लें, इसको दूसरे शब्दों में नहीं लें। हो सकता है कि 25 जुलाई की वह तारीख हो जब शिक्षा मंत्री ने कहा हो तो वो भेज दिया। हालांकि उनके विश्वास में थोड़ी कमी जरूर देखी है, आज वो खुलकर नहीं बोले कि 25 जुलाई तक अधियाचना जो है वो बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से भेजी जाएगी। लेकिन देखिए क्या होता है, अगर 25 जुलाई तक नहीं अधियाचना पहुंचती है तो फिर सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल 25 जुलाई वह तारीख होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी दावा कर रहे थे। तो 25 जुलाई को वो अधियाचना भेजी जा सकती है। बहुत कम दिन है, आज 18 जुलाई हो गया है, 7 दिन और बचे हैं, 18, 19, 20 और फिर 5, 25। जी, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है छात्रों को, क्योंकि छात्र ऑलरेडी बहुत इंतजार करते हैं और बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है 72वीं संयुक्त पीटी परीक्षा जो कैंसिल हुई है या फिर वो स्थगित हुई, पोस्टपोन हुई है। टीआरई को लेकर आपका क्या ख्याल है? टीआरई 4 को लेकर जो आप सवाल कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन एक बड़ा इशू है। मैं आपको बता रहा हूँ, रेशनलाइजेशन इतना जल्दी शिक्षा विभाग, और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षक नेता हैं, जो अभ्यर्थी, वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से किसी किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अनुपात से अधिक है, कहीं कम है, तो रेशनलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है
वो अभी भी एक बड़ी समस्या है शिक्षा विभाग के लिए। तो तब तक डिजिटलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, अधियाचना भेजने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि अब देखना होगा, अगर 24/7 काम करके कोई चमत्कार कर दे शिक्षा विभाग तो हो सकता है कि समय पर भी वो चला जाए, लेकिन इसकी संभावना आज के उनके बयान को अगर आप देखें तो कम दिखती है। और देखना होगा शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उस बयान पर वो कितने खड़े नजर आते हैं। 25 जुलाई का अल्टीमेटम था, क्या वाकई में 25 जुलाई को जो अधियाचना है वो बीपीएससी को चली जाएगी? लेकिन मौजूदा जो हालात उभर कर सामने आ रहे हैं उसमें इस बात की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। जी ऋतिक। तो बीपीएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हें बराबर कशिश न्यूज़ कवर कर रहा है। आगे की जो भी जानकारी रहेगी, आगे के जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें कशिश न्यूज़।